बिली ग्राहम क्लासिक्स। आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय को खोलें। मत्ती के सुसमाचार का 16वां अध्याय, पहली आयत। और आज रात मैं योना और मछली पर बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं पुराने नियम से नहीं बल्कि मत्ती के 16वें अध्याय से शुरू करना चाहता हूं, जहां से मैं यह विषय उठाना चाहता हूं। फरीसी और सदूकी भी उसके पास आए और उसकी परीक्षा करते हुए उससे यह चाहने लगे कि वह उन्हें स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाए। वे कुछ अद्भुत देखना चाहते थे, कोई ऐसा चिन्ह जो यह सिद्ध कर दे कि वह कौन है। उसने उत्तर देकर उनसे कहा, जब संध्या होती है तो तुम कहते हो आज अच्छा मौसम होगा, क्योंकि आकाश लाल है। और प्रातःकाल तुम कहते हो आज बुरा मौसम होगा, क्योंकि आकाश लाल और म्लान है। हे कपटियों, तुम आकाश का रूप पहचानते हो, परंतु क्या तुम समय के चिन्हों को नहीं पहचान सकते? हमें आज यह बात सुनने की आवश्यकता है। हम मौसम के संकेत पहचान सकते हैं। हम अपने टेलीविजन पर मौसम की भविष्यवाणी देखते हैं, न्यूनतम और उच्चतम तापमान और आने वाले मौसमी मोर्चों को, और हम मौसम की भविष्यवाणी बहुत हद तक ठीक कर लेते हैं उन उपग्रह चित्रों के माध्यम से जिन्हें हम अब लेने में सक्षम हैं। और आकाश में बहुत से संकेत हैं, क्योंकि उपग्रह लगातार इस पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। यह वह बात है जिसकी हमने 25 वर्ष पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब हम शनि के बाहरी हिस्सों की जांच कर रहे हैं। मंगल की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और हम बाहरी अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आकाश में संकेत, हम उन्हें पहचान सकते हैं, हम उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, तुम समय के चिन्हों को नहीं समझ सकते। वे समय के चिन्ह जो उद्धार की ओर संकेत करते हैं, वे समय के चिन्ह जो दिशा दिखाते हैं जब वह फिर से वापस आएगा, क्योंकि ये संकेत हर जगह दिखाई दे रहे हैं। तुम मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय को पढ़ो, लूका के 21वें अध्याय को पढ़ो, मरकुस के 13वें अध्याय को पढ़ो, और वहां तुम देखोगे 21 संकेत जो यीशु ने हमें दिए। और उन्होंने बताया कि जब ये सभी संकेत एक साथ एक ही समय पर घटने लगे तो जान लो कि तुम्हारा उद्धार निकट है। विश्व शांति आने वाली है, सामाजिक न्याय आने वाला है। लेकिन उससे पहले हारमगिद्दोन, आर्मैगेड्डन होगा, और मनुष्य स्वयं को नष्ट करने के कगार पर होगा। जब मसीह वापस आएंगे तो वह एक अनंत राज्य की स्थापना करेंगे। कौन शैतान को पराजित करेगा? कौन युद्धों को रोकेगा? कौन भूखों को भोजन देगा? वही करेगा। यीशु ने कहा, तुम मौसम के संकेतों को तो समझ लेते हो, लेकिन जो कुछ संसार में हो रहा है उसे समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा, एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह की तलाश करती है और उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिवाय योना भविष्यवक्ता के चिन्ह के, और योना की पुस्तक चमत्कारों से भरी हुई है। वहां एक बड़ी मछली थी, वहां एक व्हेल थी। यह सब कुछ परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया था। और फिर एक पूरे राष्ट्र का या एक पूरे नगर का, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, पश्चाताप हुआ। और जैसा किसी ने कहा है, यह विश्वास का विषय है, न कि तर्क का। मैं इस पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि यह बाइबल में लिखा है, और इसलिए भी कि यीशु ने इसकी पुष्टि की थी। अगर यह कभी हुआ ही नहीं और यीशु ने कहा कि यह हुआ था, तो फिर यीशु की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको योना की कहानी पर भी विश्वास करना होगा। और इस छोटी सी पुस्तक में अद्भुत सच्चाइयां छिपी हैं, जिन्हें मैं चाहता तो आज रात कवर कर पाता, लेकिन मेरे पास उन सब के लिए समय नहीं है। जब हम योना की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम मछली के साथ क्या हुआ इस पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि योना के साथ क्या हो रहा था। देखिए, योना परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहा था। अब परमेश्वर का वचन योना के लिए बिल्कुल स्पष्ट था। परमेश्वर ने कहा, उठ, नीनवे नगर जा
उस महान नगर में जाकर पुकार कर बता, क्योंकि उनकी दुष्टता मेरे सामने पहुंच गई है। अब योना को परमेश्वर का यह आदेश पसंद नहीं आया। वह नीनवे जाने के विचार से ही विद्रोह कर बैठा। सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि उसे न्याय का प्रचारक बनने में कोई आकर्षण महसूस हुआ होगा, यह कहते हुए तुम पर न्याय का प्रकोप आने वाला है। लेकिन दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह नहीं चाहता था कि परमेश्वर नीनवे को क्षमा कर दे। शायद इतिहास में कभी भी नीनवे में बसने वाले अश्शूरियों से अधिक दुष्ट, अधर्मी, अनैतिक और हिंसक लोग नहीं हुए होंगे। वह कहता है, परमेश्वर, ये नरक के योग्य हैं, इन्हें नष्ट कर दो, सभी को मार डालो। यही था योना का भाव। वे इतने दुष्ट और इतने भयानक थे और उन्होंने अपने ही लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। तो जब परमेश्वर ने उसे नीनवे में पश्चाताप का प्रचार करने का आदेश दिया, तो लिखा है कि योना ने परमेश्वर की उपस्थिति से भाग लिया। उसने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं परमेश्वर से भाग जाऊंगा, मैं परमेश्वर से छुप सकता हूं। तो उसने एक जहाज लिया जो तार्शीश जा रहा था। अब तार्शीश एक समुद्र किनारे का रिसोर्ट था और उसने सोचा कि वह कुछ समय के लिए बीच के पास धूप में लेटेगा और आनंद लेगा, और परमेश्वर किसी और को यह गंदा काम करने के लिए भेजे, नाइनवेह में न्याय का प्रचार करने से बचने के बारे में। लेकिन आप जानते हैं, अवज्ञा और पाप का रास्ता हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। ध्यान दें कि लिखा है, वह तार्शीश की ओर नीचे गया, और यह अपराध, अकेलापन, अलगाव और नरक की ओर ले जाता है। और हर कदम नीचे की ओर जाता है। हर बार जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं तो आप मुसीबत में होते हैं। हर बार जब आप अपनी प्रार्थना और भक्ति का समय छोड़ते हैं। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय नहीं निकालते। एक ईसाई के रूप में आप मुसीबत में होते हैं। और हर बार जब आप सुसमाचार सुनते हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं करते, आप मुसीबत में होते हैं। आप शाश्वत मुसीबत में होते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक आत्मा है और वह आत्मा हमेशा के लिए रहती है, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में। और हर बार जब आप सुसमाचार सुनते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं करते, तो आप खतरे में होते हैं। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की इच्छा से भाग लिया। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और आज मानवता इसके प्रभावों को सहन कर रही है। सैमसन को परमेश्वर ने उठाया था, एक बलवान आदमी, एक मजबूत आदमी, एक ऐसा आदमी जो नाज़ीर वचन का पालन करता था। लेकिन पाप ने उसे भटका दिया और अंत में वह अंधा हुआ, जेल में डाल दिया और वह चक्की पर गेहूं पीसता रहा। दाऊद, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, वह भी पाप का दोषी ठहरा। वह व्यभिचार का दोषी हुआ और हत्या का भी दोषी हुआ, और उसने इसका दंड अपने जीवन भर भुगता। परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसके घाव बने रहे। और आप में से बहुत से लोग आज रात परमेश्वर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध की आवश्यकता है। आप में से बहुत से लोग चर्च जाते हैं। मैं कल्पना करता हूं कि आज रात इस सभा में उपस्थित अधिकांश लोग चर्च जाते हैं। आप में से अधिकांश ने बपतिस्मा लिया है या फिर पुष्टि करवाई है या जो कुछ भी आपके चर्च में होता है।